जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं अदिति एजुकेशन पॉइंट और आज हम लोग क्लास 7 के चैप्टर नंबर 4 अम्ल, क्षारक और लवण को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, अम्ल और क्षारकों में अंतर को स्पष्ट करें। यानी कि अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है, तो आइए देखते हैं। अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है और जो क्षारक होता है वह स्वाद में कड़वा होता है। इसके अलावा चलिए हम लोग बुक के माध्यम से देखते हैं क्या क्या अंतर है। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। लिटमस पत्र एक होता है, उसको वो क्या कर देता है, लाल कर देता है। जो भी लिटमस पत्र है उसको जैसे ही हम लोग अम्ल में डुबाएंगे तो वो अगर नीला है तो लाल रंग का हो जाएगा। इसके अलावा अम्ल स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, अम्ल फिनोल्फेथलीन का रंग नहीं बदलते। जो अम्ल है वो फिनोल्फेथलीन का रंग को नहीं बदल पाता है। क्षारक क्या होता है, तो क्षारक जो होता है स्वाद में कड़वा होता है। जैसे नीम का जो दातुन वगैरह आप लोग देखते हैं वो क्षारक का उदाहरण है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यानी कि जो पहले अम्ल क्या करता है, अम्ल नीला ब्लू को रेड में बदलता है, जबकि क्षारक रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। आगे है, क्षारक स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने होते हैं और क्षारक जो होते हैं फिनोल्फेथलीन के रंग को गुलाबी कर देता है। उसमें क्या था, उसमें रंग में कोई नहीं बदलता है, जबकि यह जो है रंग को कैसा कर देता है, गुलाबी कर देता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसकी प्रकृति क्या होगी, तो देखिए हम लोग अभी पढ़े थे जे क्षारक जो है लाल लिटमस रेड लिटमस को चेंज कर देता है, कैसे, ब्लू में, नीला में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्षारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है, तो चलिए देखते हैं। लाइकेन से लिटमस विलयन प्राप्त किया जाता है और लाइकेन जो होता है उससे लिटमस का विलयन प्राप्त किया जाता है। यह सूचक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अर्थात इसका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है, क्षारकीय है। अम्लीय विलयन में लिटमस का रंग लाल हो जाता है, क्षारकीय विलयन में लिटमस का रंग नीला हो जाता है। यानी कि लिटमस जो पत्र होता है उसको अगर अम्लीय होगा तो उसका रंग जो है कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, माने ब्लू हो जाएगा। अगर वह और क्षारकीय होगा तो रंग जो है कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगला सवाल है, क्या आशुद्ध जल अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन हो सकता है। तो चलिए, आशुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है। लिटमस पत्र का प्रयोग पर इसे परखा जा सकता है। आशुद्ध जल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता, यानी यह नीले अथवा लाल लिटमस पत्र के रंग में परिवर्तन नहीं करता। इसलिए आशुद्ध जो जल है उदासीन होता है। अगला सवाल है, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो चलिए इसका जो सही उत्तर है, आइए हम लोग देखते हैं क्या होगा। किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अम्ल प्लस क्षारक जब भी आपस में मिलते हैं लवण बनता है और जल बनता है।
एक अभिक्रिया के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये कि NaOH सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जल प्लस उष्मा, यानी कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया कॉल आने के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभिक्रिया क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? NaOH कहते हैं। क्या कहते हैं? NaOH। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कहते हैं? तो इसको HCl कहते हैं। क्या कहते हैं? HCl। जब दोनों को ऐड किया जा रहा है, HCl छूट गया है, तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। और साथ ही प्लस में क्या बनेगा? जल बनेगा और उष्मा बनेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथन यदि सही है तो टी अथवा गलत है तो फल्स लिखिए। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो जो इसका जो सही उत्तर होगा यह क्या होगा? फल्स होगा। क्यों? क्योंकि लाल लिटमस को नीला कौन करता है? तो क्षारक करता है। अभी हम लोग पढ़े हैं, जिस क्षारक जो होता है लाल लिटमस को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। इस वजह से यह क्या हो गया? फल्स हो गया। प्रश्न संख्या ख, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखिए उल्टा पूछ दिया। यहाँ ये जो चीज़ है ये क्षारक है, और क्षारक जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल नहीं करता है, जबकि लाल को नीला करता है, माने आर से ब्लू करता है। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। यानी इसका भी जो सही उत्तर होगा फल्स होगा। प्रश्न संख्या ग, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। अभी हम लोग ऊपर देखे हैं, ये देखिए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बना रहा है? तो जल बना रहा है। NaCl को ही लवण कहते हैं। इसे साधारण नमक भी कहा जाता है। इसके अलावा NaCl का नाम सोडियम क्लोराइड भी है। तो 3 नंबर जो है ट्रू हो गया। 3 नंबर ट्रू हो गया। 4 नंबर चेक करते हैं। यह सूचक पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों का भिन्न रंग दिखाता है। बिल्कुल सही है। सूचक पदार्थ के माध्यम से तो हम देखते हैं ये नीला लिटमस पत्र को लाल कर रहा है या लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है। तो ये भी ट्रू है। हाँ, लास्ट प्रश्न है, दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। दंत क्षय के कारण अम्ल होता है, इसलिए यह जो है फल्स में आएगा। बाकी आप नीचे दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। क का फल्स, ख का फल्स, ग का ट्रू, घ का ट्रू और च का फल्स। नेक्स्ट सवाल है, दौरजी के रेस्टोरेंट में शीतल पेय पदार्थ की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं हैं। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है तो क्या करेगा? तो चलिए देखते हैं क्या करेगा। दूसरा ग्राहक क्षारकीय उदासीन पेय चाहता है, तो उसके लिए वह दौरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सा बोतल किस ग्राहक को देनी है? तो अम्ल और क्षारक के लिए 2 नमूने चाहिए। देखिए, यदि पेय पदार्थ का नमूना नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्या कर देता है? लाल कर देता है, माने ब्लू से रेड हो रहा है, ब्लू से रेड हो रहा है, तो वो अम्लीय पेय है, जैसे नींबू वगैरह का रस। और अगर ब्लू से रेड से ब्लू हो रहा है
रेड से ब्लू हो रहा है तो वो क्षार है, जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यह क्षार है, ठीक है। और यदि लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं है तो पेय पदार्थ कैसा होगा, उदासीन होगा। अब ये नया चीज़ क्या है, तो उदासीन को ही तो लवण कहते हैं, इसलिए इसमें कुछ नया नहीं है। 3 पदार्थ हो गया, 3 प्रकार हो गया, अम्ल पदार्थ और लवण। लवण उदासीन को कहते हैं। प्रश्न संख्या 8, समझाइए ऐसा क्यों होता है। चलिए देखते हैं क्यों होता है। जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली देते हैं। तो देखिए इसका मुख्य कारण क्या है, अमाशय में अत्यधिक मात्रा में अम्लीयता होती है तो इससे अपाचन हो जाता है। अपाचन से छुटकारा पाने के लिए हम प्रति अम्ल की गोली देते हैं। यह अत्यधिक अम्ल को उदासीन करता है। अब उदासीन प्रति अम्ल क्या है, प्रति अम्ल का मतलब क्षारक, यानी क्षारक देने पर ही अम्ल प्लस क्षारक बन के क्या बनेगा, लवण बनेगा। लवण बनेगा यानी उदासीन बनेगा। क्या बनेगा, उदासीन। नेक्स्ट है कि जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। तो इसका क्या कारण है ये देखते हैं। जब चींटी या मधुमक्खी काटती है तो वह हमारे शरीर में फार्मिक अम्ल छोड़ती है और फार्मिक अम्ल छोड़ने के कारण हमें पीड़ा पहुंचता है, पीड़ा होता है, हमारे शरीर में दर्द का अनुभव होता है। इसके लिए त्वचा अच्छा पर कैलेमाइन का विलयन लगाते हैं। कैलेमाइन का विलयन लगाने से क्या होता है कि विलयन यह जो होता है क्षारीय होता है, और जैसे ही यह त्वचा पर लगाया जाता है तो आप लोग पढ़े हैं अभी, अम्ल प्लस क्षार बराबर क्या होता है, लवण। क्या होता है, लवण, सॉरी इक्वल टू लवण। चलिए नेक्स्ट है, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उदासीन किया जाता है। अब ये प्रश्न क्या होगा, प्रश्न ये है ये कारखानों के अपशिष्टों को जलाशय में बहाने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है। तो उदासीन करने का कारण यह है कि अगर यह बहुत ही अम्लीय हो या बहुत ही क्षारीय हो तो जलीय जीव को क्या करेगा, क्षति पहुंचाएगा, यानी उनके जान ले लेगा, ख़त्म कर देगा, इसलिए उसको उदासीन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी के सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यह क्षारकीय विलयन के साथ लाल रंग देता है, परंतु अम्लीय एवं उदासीन विलयन में इसके रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए आपको 3 द्रव दिए गए, हाइड्रोक्लोरिक, दूसरा हाइड्रोक्साइड, तीसरा शक्कर का विलयन है। हल्दी के सूचक यानी अब हम लिटमस पत्र नहीं, हल्दी के माध्यम से कैसे चेक करेंगे। तो देखिए हल्दी जो आप लोग घर में भी देखते हैं, कुटते हैं या पीसते हैं, उसका क्या उपयोग है। तो यह क्षारकीय विलयन के साथ लाल रंग देता है। जब भी हल्दी है, हल्दी देखे हैं पीले रंग की होती है। जब भी क्षारक के साथ माने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको मिलाया जाता है तो यह रंग जो है इसका बदल जाता है और इसका रंग जो है कैसा हो जाता है, तो लाल हो जाता है। जबकि अम्ल और उदासीन के विलयन में इसके रंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम दिए गए विलयन को लेते हैं तथा उसे हल्दी के पाउडर में डालते हैं। यदि लाल हो जाता है तो दिया गया विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड है और बूंद बूंद कर कर दिए गए दूसरा विलयन को डालते हैं। यदि पीला रंग वापस आ जाता है तो विलयन अम्लीय है और यदि कोई परिवर्तन नहीं दिया गया तो विलयन उदासीन है। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबाया जाता है, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है, समझाइए। देखिए
विलयन उदासीन या क्षारीय दोनों हो सकता है, क्योंकि दोनों ही नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालते। मतलब समझ रहे हैं, विलयन जो है उदासीन या क्षारीय दोनों हो सकता है, क्योंकि दोनों ही नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। अब नीले पर डालता कौन है, तो नीले पर अम्ल डालता है। हम लोग पढ़े हैं ना जी, ये अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन था लेकिन अब दूर हो गया। तो यहाँ अम्ल नहीं, यहाँ उदासीन और क्षारीय पूछ रहा है, उदासीन और क्षारीय। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें। अम्ल क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तन कर देते हैं। अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों का परिवर्तन कर देते हैं। यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तन कर देता है तो वह क्षारक के साथ परिवर्तन नहीं करता। तीसरा है, यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तन करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। नेक्स्ट है, अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ऊपर वाले लिखे वाक्यों में से कौन से वक्तव्य सही है? तो देखिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 में है सभी चार माने चारों ऑप्शन सही थे। ऑप्शन 2 है क और घ, ऑप्शन 3 है क ग ख, और ऑप्शन नंबर 4 है केवल घ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो केवल घ, यानी कि लास्ट वाला जो है वो सब सही है। जैसे लास्ट में क्या था, अम्ल, क्षारक और रंग में परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है, ये सूचक किस प्रकार का है। अगर सूचक लिटमस पत्र है तो हम लोग पढ़े हैं जो ब्लू से रेड होता है और रेड से ब्लू होता है, पढ़े हैं ना जी। लेकिन अगर सूचक हल्दी है तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर है वो घ हो जाएगा। इसके साथ ही आज का सेशन ख़त्म होता है। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो एक बार आप लोग पुनः शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और हमें एक बार सेवा का मौका ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।